चलिए बहुत शॉर्ट में समझते हैं कि साइक्लोन के नाम कैसे रखे जाते हैं। तो 2004 में हमारे पास 8 कंट्री थी जो इंडियन नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, और ये आठों कंट्री अपने 8-8 नाम को देती थी। टोटल 64 नेम्स हो गए, और इन 64 नेम्स का प्रयोग किया जाता था तब तक जब तक कि ये 64 नेम्स ख़त्म ना हो जाए। अच्छा, अब कौन कंट्री पहले नाम रखेगी? तो इसके लिए जो 8 कंट्री थी, जिसमें आपका बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, फिर उसके बाद आपका पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड है, तो इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दिया जाता था। और जैसे ही डेट अनाउंस हो गई कि आज से नाम शुरू, तो अब इसके बाद से 64 नेम्स को सीरियल में, एकदम सीरियल में अनाउंस किया जाता था। जब ये 64 नेम्स ख़त्म हो जाते थे तो फिर से नया नाम को रखने की लिस्ट जारी होती है। अब 2019 में हमारे यहाँ क्या हो गया? 2019 में हमारे पास 13 कंट्री आ गई। माने थाईलैंड तक तो था, इसमें नया जुड़ गया ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और यमन। अब इन कंट्रियों को जुड़ जाने के बाद से अब हमारे पास नंबर्स ऑफ नेम ज़्यादा हो गए। 13 कंट्री 13 नेम, मतलब 13 इंटू 13 169 जो है हमारे पास नाम आ गए। अब ये 169 नेम्स तब तक चलेंगे जब तक कि ये 169 नेम्स ख़त्म नहीं हो जाते। तो अब कोई भी साइक्लोन आएगा तो उसी क्रम में अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दिए गए हैं। इंडिया, बांग्लादेश, जैसे पहले मैं बता रहा था कि जो बी अल्फ़ाबेट बी पहले आया उसको, फिर आई पहले आया उसको, तो ऐसे करके अरेंज किया गया। अब ओमान का टर्म आया है इस बार, तो ओमान ने नाम दिया इसका रिमल। रिमल मतलब होता है सैंड, सैंड शब्द इसको है, अरेबिक नेम है रिमल। और इसी तरह से नामकरण संस्करण चलता है। माने 13 कंट्री के नाम, 13 कंट्रियों के नाम को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दीजिए। हर कंट्री 13 नाम दी है, तो उसी क्रम में सारे नाम अल्फ़ाबेटिकली आते जाते हैं। और जब ये 169 नेम्स ख़त्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद से ये 13 कंट्री नए 13 नाम अनाउंस करेगी। सिंपल वे है साइक्लोन के नेमिंग का।